नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में रसायन विज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 100 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल हो चाहे वह स्टेट लेवल हो, तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से सोचिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? प्याज में लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो पोटेशियम। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। और थोरियम के भंडार कहाँ है? तो थोरियम के भंडार है केरल में। कहाँ पे है? थोरियम के भंडार है केरल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिका और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? कैसे जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। मणिका और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ रखती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में विद्युर्वाहक का कार्य करता है। सूक्ष्म सेल में विद्युर्वाहक का कार्य कौन करता है? विद्युर्वाहक का कार्य करता है तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्य करता है। विद्युर्वाहक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिका का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है तो वह तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हीरे हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग में उसके गुण पर निर्भर करता है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल का अणुभार होता है 20। और भारी जल की खोज किसने की? तो एच.सी. यूरी के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं? स्टार्च। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है तो किसका प्रयोग होता है? पायरीन अग्निशामक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक का। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडमन जैसी अभिक्रिया है। किंडमन कैसी अभिक्रिया है? किंडमन कैसी अभिक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किंडमन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसीटम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू खट्टा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई के काम आता है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई के काम आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई के काम आता है? तो बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन एक है, गैमेक्सिन है एक, गैमेक्सिन है एक तो गैमेक्सिन क्या है? कीटाणुनाशक। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा विल्सन बीमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंधक। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलत होता है। नीलत होता है, तो नीलत होता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलत होता है कॉपर सल्फेट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक बिलेट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या काम है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या काम है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसद लेपन। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, जस्ता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, तो किसका लेपन किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को मारने की दवा है। चूहों को मारने की दवा है जिंक फास्फाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लचीली और पीटकर परतदार बनाए योग्य धातु कौन सी है। बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सोना। ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक लचीली और पीट कर परतदार बनाने जाने योग्य धातु कौन सी है, सोना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
समव्ययता प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समव्ययता प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को जाना जाता है द्रव सोना के नाम से। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चेन आइसोमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिसका मिश्रण है, वह किसका मिश्रण है? पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यह किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग में लाया जाता है, लेड टेट्रा इथाइल को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है तो राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन मोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक पेंसिलिंग किससे निकाला जाता है? व्यापारिक पेंसिलिंग किससे निकाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से निकाला जाता है व्यापारिक पेंसिलिन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन अणु की आकृति होती है। मीथेन अणु की आकृति होती है तो राइट आंसर हो जाएगा समचतुष्फलीय होती है मीथेन अणु की आकृति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूकोसाइड बनाई जाती है। ल्यूसाइड बनाई जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एसिटिलीन से बनाई जाती है ल्यूसाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसाती किससे बनाया जाता है? बरसाती किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है बरसाती। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लाह एक है। लाह है एक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक है लाह। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक के उत्पाद दाग को निकाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पाद दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में
नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 46%, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेटेक्स के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सबसे अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो यह प्रभाव पड़ता है लीवर पर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है, तो इस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो कार्बनिक अम्ल बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, तो राइट आंसर हो जाएगा CO2, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता हैं। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पाउली है न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मोसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी युकावा है मेसॉन के खोजकर्ता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जीवाश्म की आयु का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं? तो इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो एक तो है प्रोटियम, एक है ट्राइटिनियम, और एक का राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक कौन सा है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समभारक में किसकी संख्या समान होती है? समभारक में किसकी संख्या समान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियन की संख्या समान होती है समभारक में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रसायन आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? आयुध के रूप में प्रयोग किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था युद्ध में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में विलय है। जल में विलय है, तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल जल में विलय है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब में उपस्थित रहता है। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुगना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार होगा, तो उसका अणुभार होगा ऑप्शन नंबर सी 28। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के मिश्रण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है। गैसों के मिश्रण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया डैश है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभव ना हो, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह, तो इनका राइट आंसर हो गया तैरता हुआ जलने लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का प्रयोग करते हैं। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय तत्व। तो यह थे टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस रासायनिक विज्ञान से। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम में जरूर बता दीजिएगा, और ऐसे इस वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं 100 के, तो इस वीडियो में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।